सो हेलो बालको, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ कंडक्शन से, या फिर कह सकते हैं हमारा थर्मोडाइनमिक्स चल रहा है। थर्मोडाइनमिक्स में ही कुछ पार्ट्स हैं जिनकी अलग 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 बाइफरकेट दे रखे हैं कि कन्वेक्शन हीट वाला जो था वो अपन ने पहले करा था, तो अभी जो है वो कंडक्शन है, इसके बाद में रेडिएशन एंड देन आफ्टर अपना कैलोरीमेट्री जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं थर्मो ही लिख देता हूँ क्योंकि पूरी ही थर्मो ही चल रही है ये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें ये कह रहा है कि द कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की कॉफिशिएंट का जो फॉर्मूला है वो के, मतलब कि जो सिंबल है वो के है। हाँ, ये लिखा जाता है क्यू इज इक्वल टू के ए बाय एल, मतलब कि वो जो लेंथ है वो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए को बता रहा है। डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हीट को दर्शाता है कि हीट पर यूनिट टाइम, मतलब कि हीट पर यूनिट टाइम जो है वो कैसी चल रही है। ठीक है, क्यू एच बाय डेल्टा टी अपन लिख सकते हैं इसको कि ये पर यूनिट टाइम के हिसाब से किस तरीके से चल रही है, और इस तरीके से ये हीट हमारे पास में गिवन है। ठीक है, के ए एल और डेल्टा टी डेल्टा एफ। यहाँ पे के जो है हमारे पास में वो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट क्या नाम दिया मैंने, मतलब किसी न किसी एक मटेरियल के लिए क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा। तो ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी हुई, ना ही ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, ना ही एरिया, ना ही थिकनेस, मटेरियल ऑफ द प्लेट के ऊपर डिपेंड करेगी कि प्लेट का मटेरियल जो है वो कैसा है ना। अंडर स्टडी स्टेट की अगर बात करें तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, किसी स्टडी स्टेट के अंदर मान लेते हैं हमारे पास में ये है कोई बॉडी। अंडर स्टडी स्टेट का मतलब ये है कि यहाँ पे हीट चेंज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो स्टडी स्टेट का मीन ये है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर यहाँ पे हीट का जो एक्सचेंज है वो क्या है, कांस्टेंट है। किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे हीट का जो एक्सचेंज है वो कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर स्टेट पे हीट का जो एक्सचेंज है वो कांस्टेंट है। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जो होगा वो अगर स्टडी स्टेट है, दैट मीन्स कि टेम्परेचर जो होगा वो उसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर डज नॉट चेंज, तो डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। एंड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, नहीं, ये हर एक पॉइंट पर डिफरेंट होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है तो वहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे सेम ही होगा, और टेम्परेचर जो होगा वो चेंज नहीं होगा एट एन स्टडी स्टेट। तो नॉर्मली स्टडी स्टेट का मतलब ये हुआ कि हमारा हीट एक्सचेंज, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से हीट एक्सचेंज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। दैट मीन्स कि वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो कुछ नहीं होगा, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा तो किसी एक डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे या डिफरेंट पॉइंट्स पे बॉडी का टेम्परेचर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, बट टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, फोर्थ ना। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 63। तो डायमेंशन फॉर्मूला बताना है थर्मल कंडक्टिविटी का। थंडर रेजिस्टेंस इज, तो थर्मल रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी बाय क्यू। तो हम थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा टी बाय क्यू। अगर इस तरीके से याद नहीं रहता तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास में क्या रहता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, जो हमारा ओम्स का लो स्लो के हिसाब से। तो करंट जो रेजिस्टेंस होगा उसको अपन क्या कह देंगे, R इक्वल्स टू V बाय आई। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस की टर्म में हमारे पास में यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी, और जो आई है वो क्या है, उसको क्यू ले लो, तो डेल्टा टी बाय क्यू। अब डेल्टा टी जो है वो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो यूनिट केल्विन में आएगी, और केल्विन को अपन थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये थीटा कर लिया। अब क्यू, क्यू क्या है, हीट, हीट, या फिर हीट को क्या कह सकते हैं, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, MLT 2 - 2, हीट, सॉरी हीट पर यूनिट टाइम। ये वाला टी जो है वो किसको बता रहा है, टाइम को, या फिर कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। देखो एक बार और देख लेते हैं। एक्चुअल में हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बोला है। थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो हम कहते हैं कि टेम्परेचर में डिफरेंस अपॉन में हीट के बराबर होता है। टेम्परेचर में डिफरेंस को अपन ने थीटा लिख दिया, और क्यू जो है हमारा हीट है। हीट को हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब टाइम को भी मैंने चेंज, हाँ टाइम को टी में ही रहने दो। एनर्जी की जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ML2 T-2। T-2 का मतलब है कि T-2 ऊपर है तो कितने हो गए, 3 हो गए, तो थीटा टी कितने हो गए, 3 हो गए, एल कितने हैं, 2, माइनस का हो जाएगा, एम कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो M-1 L2 T3 थीटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। मूव करता है 64 की तरफ चलता है। तो 64 में हमें कहता है कि द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कुकर मस्ट हैव कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, कोई कुकर है मान लो,
अब उसका मतलब कि मटेरियल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी के, जो कि क्या करता है, टेम्परेचर में डिफरेंस लाता है, या फिर जो हीट के एक्सचेंज को क्या करता है, फटाफट फटाफट करता है, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस जल्दी लाता है, हीट के एक्सचेंज को फटाफट करता है। अगर हीट के थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब कि हीट का एक्सचेंज, अब हीट का एक्सचेंज जल्दी जल्दी करता है तो ऑफकोर्स ही बात है कि हमारा खाना जल्दी जल्दी पकेगा, तो हमारी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब कहता है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का होता है कि एक कम हीट पर में टेम्परेचर का डिफरेंस जल्दी लाना, मतलब कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल क्या होती है, स्पेसिफिक हीट हम ये कहते हैं कि हमारे चेंज इन टेम्परेचर जो है वो कम हीट पे आ जाए, मतलब अगर कम हीट दी हमने और टेम्परेचर चेंज जो है वो ज़्यादा जल्दी हो गया या फिर ज़्यादा तेज़ हो गया, दैट मीन्स कि हमारा स्पेसिफिक हीट हीट ऑफ मटेरियल जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ये वैल्यू कम है, इसका मतलब कि हम हीट कम देंगे बट टेम्परेचर में डिफरेंस जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो हम कम ही चलाएंगे उसको और जल्दी टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि हमारी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी जो होनी है वो तो हाई होनी चाहिए, और हमारी जो स्पेसिफिक होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। मूव करता हैं 65 में, ये कहता है कि ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग अ पर्सन फील मेटल सरफेस कोल्डर टू टच एंड वुडन सरफेस। तो भाई कोल्डर सरफेस, ये मेटल ले लिया हमने, तो ये मेटल आ गया हमारे पास में और ये हमारे पास में वुड आ गया। तो मेटल और वुड की अगर बात करें तो मेटल अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल, ये ज़्यादा है, मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस फटाफट फटाफट लेके आएगा। ये कंडक्टिविटी इसकी क्या है, कम है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस कम लेके आएगा। अगर मान लो कोई पर्सन इसको टच करता है, तो जब वो टच करता है तब कंडक्टिविटी हाई होने की वजह से ये फटाफट टेम्परेचर में डिफरेंस लाएगा और इसको लगेगा कि भाई अच्छा खासा ठंडा है। बट यहाँ पे अगर मान लो कोई पर्सन टच करता है तो कंडक्टिविटी क्या है, कम है, तो टेम्परेचर का ट्रांसफ़र जो होगा वो क्या होगा, बहुत धीरे धीरे होगा, तो इसको कम लगेगा। तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि मेटल्स हैव अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ना 66 की अगर बात करें तो यहाँ पे कहता है कि मड हाउस आर अ कूलर इन समर। अब मान लो मड का हाउस है, अब समर का टाइम है, समर के टाइम पे कूलर रहता है। समर के टाइम पे कूलर इसीलिए रहता है कि ये एक्चुअली में अपन कह सकते हैं कि बैड कंडक्टर हो। भाई बैड कंडक्टर का मतलब क्या हो गया कि हीट में एक्सचेंज फटाफट नहीं लाएगा, हीट में एक्सचेंज फटाफट नहीं लाएगा। दैट मीन्स कि अगर मान लो अंदर का टेम्परेचर ठंडा है, कि अंदर ठंडा है, तो समर का जो होगा वो धूप उससे टेम्परेचर को डिफरेंस को नहीं लाने देगा, मतलब बहुत धीरे लेकर के आएगा। दैट मीन्स कि क्या करेगा, अंदर के इन्वायरमेंट को ठंडा रखेगा। अब मान लो ठीक है, समर एंड वार्मर इन विंटर, विंटर में चलेगा। अब विंटर में बाहर का टेम्परेचर क्या है, ठंडा है, अंदर का मान लो कि गर्म है। अब अंदर का गर्म है तो ये टेम्परेचर के एक्सचेंज को होने में क्या लगाएगा, बहुत टाइम लगाएगा। तो इसीलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, ताकि टेम्परेचर में एक्सचेंज फटाफट ना करे, तो अंदर वाला जो है वो टेम्परेचर वो उसका मेंटेन रहे। दैट मीन्स कि विंटर के टाइम पे जब हमारा बाहर का टेम्परेचर कैसा रहता है, ठंडा रहता है, तो अंदर कैसा रहे, अंदर इसको गर्म मिले। अब बाहर समर के टाइम पे कैसा रहता है, गर्म रहता है, तो अंदर कैसा मिलेगा, ठंडा मिलेगा। क्योंकि अगर अंदर का जो टेम्परेचर है उसको वही मेंटेन रखेगा, उसको चेंज ऑफ होने में बहुत दिक्कत देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। 67 की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि कंडक्टिंग रोड वेरिंग क्रॉस सेक्शन मेंटेन एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली इन अ स्टेडी स्टेट। किसी स्टेडी स्टेट के अंदर टेम्परेचर जो है वो डिफरेंस रखा हुआ है, टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन मेंटेन एट 200, मतलब मान लो कि इसका 200 पे रखा हुआ है और इसका मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे अपन को टेम्परेचर बताना है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, स्टडी स्टेट, मतलब कि हीट का ट्रांसफ़र क्या है पर यूनिट टाइम के साथ में सेम है। अब टेम्परेचर डिफरेंट होगा डिफरेंट एरिया पे, अभी जस्ट पढ़ा था कि स्टडी स्टेट में टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, बट टेम्परेचर डिफरेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, वो एरिया पे डिपेंडेंट होगा। कैसे, देखते हैं। Q इज इक्वल टू के ए बाय एल डेल्टा टी। अगर मान लो हीट चेंज स्टडी है, ये कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट, तो टेम्परा डेल्टा टी का जो चेंज है वो इन्वर्स अपोर्शन होगा किसके, एरिया के। जिसका एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी और सी और डी में से ज़्यादा एरिया किसका है, ए बी का एरिया जो है वो ज़्यादा है और इसका एरिया कम है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ए बी में टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज ग्रेटर, नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज लेस देन दैट ऑफ अक्रॉस सी डी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो स्टडी स्टेट मतलब क्यू जो होगा हीट पर यूनिट टाइम हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
उसके बाद में टेम्परेचर को 200 से थोड़ा सा डिफरेंस दिया है, 200 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कह रहा है कि सेम मटेरियल है, तो मटेरियल के को अपन ने कांस्टेंट कर दिया ना। 68 की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल इज दिस, मतलब कि K1/K2 की वैल्यू गिवन है। द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द रोड इज सेम, रेजिस्टेंस ऑफ द रोड जो है वो क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। मटेरियल इज सेम, मतलब कि के भी सेम हो गया। द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, लेंथ के बारे में पूछ रहा है। सो आर को हम लिख देते हैं, आर हमारा क्या था, क्यू बाय डेल्टा टी बाय क्यू। क्यू को क्या लिखते हैं, के ए एल डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, तो थर्मल रेजिस्टेंस जो आया वो क्या है, एल अपॉन में के ए। तो कैसे लिखेंगे भाई, L1 K1 A1 इज इक्वल टू L2 K2 A2। सेम एरिया, दैट मीन्स कि गया। अब K1/K2 को ऊपर लेके जाएंगे, तो K1/K2 का जो रेशो आया वो किसके बराबर आया, L1/L2 के रेशो के बराबर, विच इज इक्वल टू 25/9। सेम रहेगा, क्योंकि हमारा जो रेशो था वो क्या था, K1/K2 का था, और वो एरिया सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो गया, और उसमें क्या रह गया, सेम रह गया। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आया 25/9, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ना। 69 की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि हीट फ्लक्स जो है वो 200 है, मतलब क्यू की वैल्यू जो है वो 2000 है। इस पास थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ हमारा हो गया 0.1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 0 और 2 0 और लग जाएंगे, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.01 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू गिवन है 200। तो अगर सारी वैल्यू गिवन है तो टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, तो Q इज इक्वल टू KA/L डेल्टा टी, Q की वैल्यू 2000 हो जाएगी, इज इक्वल टू की कंडक्टिविटी हमारे पास में 200 है, एरिया हमारे पास में 0.01 है, डेल्टा टी हमें रिक्वायर्ड है, और ये हमें लिखा हुआ है 0.1। तो सबको इस तरफ भेज देंगे, तो डेल्टा टी हमारा हो जाएगा 2000 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 0.01, तो 2 0 1 0, तो 1 0 बच जाएगा, 1 2 1 2, और हमारे पास में 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है विच ऑफ द सिलेंड्रिकल रोड विल हैव कंडक्टिंग मैक्सिमम हीट, क्यों मतलब मैक्सिमम हीट, देयर एंड्स आर मेंटेन एट द सेम स्टडी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो के A/L डेल्टा टी, तो A/L के रेशो से, तो A/L का रेशो, एरिया क्या हो जाएगा भाई, रेडियस दिया हुआ है तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा, तो R स्क्वायर बाय L, क्योंकि पाई तो सब में कांस्टेंट रहेगा, तो R स्क्वायर और L के रेस्पेक्ट में देखना है तुम्हें, तो R स्क्वायर और L के रेस्पेक्ट में देखोगे तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र कहाँ है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर, तो 0.01 डिवाइडेड बाय इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 1, सबको किस में देखना है अपन, नहीं तो अपन मीटर सेंटीमीटर के अंदर देख लेते हैं, वेल एंड गुड, सेंटीमीटर में देख लो, तो सेंटीमीटर में देखेंगे तो 1 इंटू 1 फर्स्ट वाले ऑप्शन का देख रहा है ना, कि रेडियस 1 1 दिया हुआ है, और उस 1 मीटर को अपन 100 कह देंगे। सेकंड वाले में देखेंगे तो 1 इंटू 1 अपॉन में 200 कह देंगे। थर्ड वाले में 2 इंटू 2 अपॉन में 2 कह देंगे, 100 कह देंगे। फोर्थ वाले में 2 इंटू 2 अपॉन में 100 कह देंगे। नाउ यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 आ जाएगा, 1/200, 1/100, और ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 25, तो 1/25। तो देख लो, नीचे जितना ज़्यादा उसकी वैल्यू उतनी कम, तो नीचे सबसे कम कहाँ है, फोर्थ वाले में नीचे सबसे कम है, तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। नॉर्मल एक थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, उससे बेस्ड हमारे पास में सारे क्वेश्चंस हैं। तो हियर आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।